दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम अक्षांश और देशांतर किसके बारे में अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में अध्ययन करने वाले हैं और ये जो है प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी जरूरी प्रश्न बन जाता है। तो चलिए हम बिना देरी किए सेशन को क्या करते हैं शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ ये बनता है कि अक्षांश रेखाएं होती क्या है। तो इस अंग्रेजी में बोलते हैं लेटीट्यूड। क्या बोलते हैं लेटीट्यूड। तो देखिए यहाँ से है कि पृथ्वी के दोनों ध्रुवों के समानांतर वृत्ताकार रूप में खींची गई रेखा अक्षांश कहलाती है। क्या कहलाती है अक्षांश कहलाती है। तो चलिए थोड़ा सा इसको बारे में हम आकृति से समझ लेते हैं। तो ये है पृथ्वी और पृथ्वी के जो है ध्रुव। अब डायरेक्शन देखने को आपको सिखाते हैं। देखिए डायरेक्शन कैसे देखते हैं। यहाँ पे बनाते हैं हम इसे। तो डायरेक्शन देखना है तो ऊपर जो होता है वह आपका उत्तर में होता है। क्या होता है उत्तर। नीचे क्या होता है दक्षिण हो जाता है। और जो दाहिना हाथ है यानी कि इधर से देखा जाए तो ई वाला इस पार्ट को बोलते हैं थोड़ा सा इसको इस पार्ट को बोलते हैं। इधर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं पूरब और इधर जो है इसको बोलते हैं हम पश्चिम। क्या बोलेंगे इसे हम पश्चिम बोलेंगे। तो यानी कि ध्रुव। तो ध्रुव के जो है समानांतर यानी कि ये ध्रुव है और ध्रुव के क्या करते हैं हम समानांतर काट रहे हैं इसे समानांतर रेखा काट रहे हैं। तो ये सब क्या है तो आपका ये अक्षांश रेखाएं होती हैं। क्या होती हैं जी अक्षांश रेखाएं होती हैं। अब जानना है कि अक्षांश रेखाएं कितनी होती है। तो देखिए जो भूमि के बीचों बीच गया है इसे हम बोलेंगे भूमध्य रेखा। कौन सा रेखा बोलेंगे जी भूमध्य रेखा। क्या बोलेंगे इसे भूमध्य रेखा। और इसे हम 0 डिग्री अक्षांश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम 0 डिग्री अक्षांश भी बोलते हैं। तो प्रश्न ये बन जाता है कि 0 डिग्री अक्षांश किसे कहा जाता है। तो याद रखेंगे किसे कहते हैं भूमध्य रेखा को कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि ये जो है पृथ्वी के बीचों बीच गुजरता है। तो यानी प्रश्न फिर जो बन जाता है कि पृथ्वी के बीचों बीच जाने वाली रेखा का नाम क्या है। तो कौन सा हो जाएगा भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा का दूसरा भी नाम है उसे हम बोलते हैं कौन सा तो उसे हम बोलते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं जी विषुवत रेखा बोलते हैं। तो याद रखेंगे विषुवत रेखा भी आप कह सकते हैं या भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं। तो यहाँ से समझ में आ गया अक्षांश क्या है। हम इसको फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि पृथ्वी जो है और पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा जाती है उसे बोलते हैं भूमध्य रेखा। उसे क्या बोलते हैं भूमध्य रेखा बोलते हैं। जो पृथ्वी के बीचों बीच के उसे क्या बोलेंगे भूमध्य रेखा बोलेंगे। और इसे ही हम 0 डिग्री अक्षांश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। इसे हम विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं जी विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। और भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं और 0 डिग्री अक्षांश के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर जो होता है दिन और रात क्या जी दिन और रात जो होते हैं वो क्या होते हैं बराबर होते हैं। दिन और रात क्या होते हैं बराबर होते हैं। और यह जो रेखा है वह पृथ्वी के बीचों बीच गुजरता है इसीलिए इसे भूमध्य रेखा बोलते हैं। आशा करते हैं कि आप इसे क्या होंगे समझ चुके होंगे। चलिए उसके बारे में थोड़ा सा और बेहतरीन जानकारी लेते हैं। इसमें यह है कि जो आपका भूमध्य रेखा के समानांतर जो भी रेखाएं खींचते हैं वह वास्तविक नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं जी वास्तविक नहीं होते हैं वह काल्पनिक रेखाएं होती है। कौन सी रेखाएं होती है जी काल्पनिक रेखाएं होती है। थोड़ा सा मार्कर नहीं चल रहा है सही से तो इसको हम थोड़ा सा फिर से एक बार लिख दे रहे हैं। किस प्रकार की होती है जी काल्पनिक रेखाएं होती है। काल्पनिक रेखा होती है ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ये जो रेखा है वह एक वृत्त रूप में बन जाती है। यानी कि पृथ्वी है और पृथ्वी के इस साइड से यहाँ से जाती है और फिर उधर से इधर आ जाती है। तो इसे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं जी इसे एक पूर्ण वृत्ताकार रूप में होता है। तो अक्षांश जो होता है एक वृत्ताकार रूप में होता है। अब यहाँ से एक प्रश्न और बनता है
कि किस स्थान पर जो है सबसे बड़ा वृत्त बनता है। तो देख लीजिए जो बीच में है, यहाँ पर जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है वह सबसे बड़ा वृत्त बनाएगा। यहाँ पर जो बीच में दिखाई दे रहा है वह क्या बनाएगा, सबसे बड़ा वृत्त बनाएगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि भूमध्य रेखा पर जो है सबसे बड़ा वृत्त बनता है। तो यहाँ से एक आप समझ चुके होंगे, एक हो गया भूमध्य रेखा। दूसरी बात यह है कि इसके ऊपर जितना भी खींचेंगे वह जो है सब अक्षांश रेखा है, समानांतर जितनी जाएगी वो सब क्या होगी, अक्षांश रेखा है। तो भूमध्य रेखा से जो ऊपर है, ऊपर होता है कितना, 90 गो अक्षांश रेखाएं होता है। कितना होता है जी, 90 गो होता है। और भूमध्य रेखा से नीचे की ओर आएंगे इधर भी कितना होता है, 90 गो। तो 90 गो इधर हुआ, 90 गो इधर हुआ, कितना हुआ, 180 गो। और एक हो गया भूमध्य रेखा वाला, तो कितना हो गया, तो 80 और एक 90 यानी कि 100 कितना हो जाएगा जी, सॉरी 190 कह दिए, 181 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, 181 आपका हो जाएगा। तो यहाँ से प्रश्न फिर बन जाता है कि कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो 180 या 181 लगभग इतना ही। अगर ऑप्शन में 181 ना हो तो आप 180 भी टिक लगा सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं होगा। तो आप समझ चुके होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लिख कर आए हैं। तो लिखा है कि जिसमें 0 डिग्री अक्षांश पर सबसे बड़ा अक्षांशीय वृत्त बनता है। आपको बता चुके थे कि जो 0 डिग्री अक्षांश यानी कि भूमध्य रेखा है वहां क्या बनता है, तो सबसे बड़ा वृत्त बनता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। यही उसी पार्ट को हम हिंदी में लिख कर लेकर आए हैं। तो देखिए यहाँ पे है कि पृथ्वी पर खींची गई सभी अक्षांश रेखाएं परस्पर क्या होती है, समानांतर होती है और एक पूर्ण वृत्त होती है। बताए थे आपको कि एक पूर्ण क्या बनाती है, वृत्त बनाती है। और सभी जो है क्या होती है, सभी रेखाएं क्या होती है, समानांतर होती है। समानांतर है तब क्या कहलाएगी, अक्षांश होती है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ध्रुवों की ओर बढ़ने पर वृत्त छोटी हो जाती है। ठीक, ध्रुवों के ऊपर बढ़ेंगे या नीचे बढ़ेंगे, जैसे कि आपको समझाते हैं बढ़िया से। देखिए यहाँ पर है पृथ्वी और ये आपका ये है भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा के ऊपर जा रहे हैं तो वृत्त जो बनेगा वह क्या बनेगा, छोटा बनेगा। देख लीजिए छोटा बन रहा है, तो ये छोटा बनता है। तो भूमध्य रेखा से ऊपर जाएंगे तो भी वृत्त छोटा बनेगा और भूमध्य रेखा से नीचे भी आएंगे तो क्या बनेगा, छोटा बनेगा। तो ये आपको याद रखना है कि भूमध्य रेखा से ऊपर यानी कि ध्रुव, इधर ध्रुव होता है, उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव यानी ऊपर की ओर जाएंगे तो भी वृत्त क्या होगा, छोटा होगा। और नीचे की ओर आएंगे तो भी वृत्त क्या होगा, छोटा होगा। तो ये आपको क्या करना है, याद रखना है। चलिए ठीक है। थोड़ा सा और इसमें है कि कुल, देखिए यहाँ पर सब लिखा गया है कि कुल जो है अक्षांशों की संख्या कितनी होती है, 181 होती है, 0 डिग्री अक्षांश को क्या करते हुए, शामिल करते हुए। चलिए ठीक है। अब जान लेते हैं अक्षांश रेखाओं के विशेषता क्या होती है। तो लगभग सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर एवं पूर्ण वृत्त के रूप में होती है। ये आपको पहले हम बता चुके थे। ठीक है। आगे है कि भूमध्य रेखा के दोनों ओर अक्षांशीय वृत्त छोटे होते हैं। वही है कि आपका ये वृत्त है, सॉरी पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर जो है छोटे होते जाएंगे और नीचे भी क्या होते जाएंगे, छोटे होते जाएंगे। आगे है कि सभी अक्षांश रेखाएं में केवल भूमध्य रेखा ही एक बृहद यानी कि बड़ा वृत्त होता है। ये भी आपको पहले बता चुके थे कि भूमध्य रेखा पर जो यानी कि वृत्त यहाँ पर बनता है वो क्या होता है कि सबसे बड़ा होता है। ऊपर जाने पर छोटा होता है और नीचे जाने पर भी क्या होता है, छोटा होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव बिंदु बिंदु मात्र होते हैं। यानी कि अगर जो यहाँ पर है पृथ्वी है तो यहाँ पर जो है एक बिंदु मात्र के रूप में ही होते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कि अक्षांश रेखाओं का अधिकतम मान जो है 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण तक होता है। तो ये आपको याद रखना है कि अक्षांश रेखाओं का अधिकतम मान कितना होता है, तो 90 डिग्री उत्तर में होता है और 90 डिग्री कितना में होता है, दक्षिण में होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि सभी अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर पूर्ण रूप से पश्चिम की दिशा में खींची हुई होती है।
किसके रूप में खींची होती है? तो ग्लोब पर जो होता है वह पूर्व रूप से पश्चिम में खींची होती है। अब आपको सिखाते हैं कैसे। देखिए, ये जो है ये पृथ्वी है, ये क्या है जी? एक पृथ्वी है। तो पृथ्वी है तो ये है आपका उत्तर, इधर लिखते हैं हम उत्तर, इधर होता है आपका दक्षिण, इधर होता है आपका पूरब और इधर होता है आपका पश्चिम। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि पूरब से पश्चिम, तो यही है ना आपका, यही तो है, यही सब तो है। तो इसी को क्या बोलते हैं कि पूरब से क्या होती है? पश्चिम खींची होती है, और ये क्या होती है? समानांतर होती है। तो ये बात आपको अच्छी तरह से बता चुके हैं। ये सारे थ्योरिकल पार्ट में हम लिख दिए हैं। देखिए यहाँ पर भूमध्य रेखा हम ध्रुवों को छोड़कर शेष सभी ये जो है अक्षांश रेखाएं क्या होती है? लघु होती है, मतलब छोटी होती है। यानी कि भूमध्य रेखा से ऊपर जाएंगे तो छोटी होती जाएगी, नीचे जाएंगे तो भी क्या होती जाएगी? छोटी होती जाएगी। ये जो है प्रश्न, ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बेहतर देखा जाए तो एनडीए के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसको बोलते हैं एनडीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। अब देखिए थोड़ा जान लेते हैं देशांतर रेखाएं क्या होता है। देशांतर रेखाएं क्या होता है? तो पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची जाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। यानी कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जो भी हम रेखा खींचते हैं, यानी कि जो खींचे जाने वाली रेखा होती है वो क्या होती है? देशांतर रेखा होती है। इसमें समानांतर नहीं होती है। देखिए यहाँ पर हम लिख चुके हैं, यहाँ पर हम जो है इसमें नोट्स में हम लिख दिए हैं, बढ़िया से लिख दिए हैं, जो आपको आसानी होगा समझने में। देखिए यहाँ पर हम लिख चुके हैं कि ये रेखाएं सामान्यतः समानांतर, तो ये जो रेखाएं होती है वो क्या होती है? समानांतर नहीं होती है, और बृहद रूप में मतलब कि वृत्त नहीं बनाती है। तो क्या बनाती है? तो यहाँ पर हम लिख चुके हैं कि अर्धवृत्त बनाती है। तो प्रश्न फिर यहाँ से जो है पूछा जाएगा कि अक्षांश क्या बनाता है आकार में? तो वह जो है पूर्ण वृत्त बनाता है, जबकि देशांतर जो होता है वह क्या बनाता है? तो अर्धवृत्त बनाता है। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। चलिए नेक्स्ट है कि ग्लोब के बीचों बीच 0 डिग्री पर खींची गई देशांतर रेखाएं ग्रीनविच कहलाती है, रेखा कहलाती है। कौन सी कहलाती है जी? ग्रीनविच रेखा कहलाती है। अब देख लीजिए कैसे, आपको हम चित्र में दिखा देते हैं। यह है आपका पृथ्वी, और पृथ्वी के जो बीचों बीच यहाँ से ये आपका उत्तर है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर खींचते हैं, तो बीचों बीच जो है रेखा जाती है, इसे क्या बोलते हैं? ग्रीनविच रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? ग्रीनविच रेखा बोलते हैं। इसे ही दुनिया का मानक समय निर्धारित करती है। यानी कि मानक मध्याह्न रेखा भी ग्रीनविच होता है, जो 82.5 डिग्री पर झुका होता है। कितना डिग्री पर? 82.5 डिग्री पर। तो उतना आपको नहीं ध्यान देना है, बस ये याद रखना है कि ग्लोब के बीचों बीच मतलब कि जो देशांतर रेखाएं खींचते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दे कि 0 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा के भी नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। तो फिर प्रश्न यहाँ से हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कितना डिग्री पर होता है? तो 0 डिग्री देशांतर पर होता है। कितना डिग्री पर होता है? 0 डिग्री देशांतर पर होता है। ग्लोब के बीचों बीच 0 डिग्री पर खींची गई रेखा क्या कहलाती है? ग्रीनविच होती है। और 0 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं। ठीक है, आगे है देशांतर की विशेषता जानना है। विशेषता क्या होता है? तो विशेषता सिंपल सा है, आपको थ्योरिकल पार्ट में हम लिख दिए हैं, तो आप यहाँ समझ सकते हैं। तो देखिए थ्योरिकल पार्ट में हम कैसे लिखे हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। लिखे हैं कि देशांतर रेखाएं उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु पर मिलती है। यानी देखिए कैसे, ये मान लेते हैं थोड़ा सा ऐसी बन गया है, इसको सीधा कर देते हैं। देखिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी में ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो उत्तर से एक बिंदु यहाँ पर और दक्षिण से एक बिंदु, और यहाँ पर ऐसे हम जब मिलाते हैं
ऐसे, तो ये क्या होती है, ऐसे जब हम मिलाते हैं तो ये क्या होती है, देशांतर होती है। तो उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु पर क्या होती है, इधर से एक बिंदु पर इधर भी एक बिंदु पर क्या होती है, मिलती है। अब यहाँ पर है कि एक देशांतर का अंतर समय में 4 मिनट का अंतर होता है, यानी एक देशांतर जो होता है वो कितने मिनट का अंतर होता है, समय में 4 मिनट का अंतर होता है। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि एक देशांतर का अंतर जो होता है समय में कितना का अंतर होता है, तो 4 मिनट का अंतर होता है। कितना का अंतर होता है जी, 4 मिनट का अंतर होता है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है कि विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर, अब विषुवत रेखा आप समझते हैं, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, तो भूमध्य रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखा के बीच की दूरी भी क्या होती है, बढ़ जाती है। अब देखिए जो है आपको इसको याद रखना है, ये भी है कि विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर, यानी कि विषुवत रेखा ये है, तो विषुवत रेखा की ओर हम जैसे जैसे बढ़ते हैं तो इसके बीच की दूरी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। देखिए कैसे, तो नेक्स्ट है कि दुनिया का मानक समय देशांतर रेखा है। दुनिया का जो मानक समय देता है वो कौन देता है, देशांतर ही देता है। नेक्स्ट है कि देशांतर रेखा के बीच की दूरी गोरे के नाम से प्रसिद्ध है, यानी कि जो आपका देशांतर होता है, देशांतर उसके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, गोरे बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, गोरे बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। अब देखिए यहाँ पर है कि ग्रीनविच टावर देशांतर रेखा पर स्थित है। पूछेगा कि ग्रीनविच टावर कहाँ स्थित है, तो देशांतर रेखा पर क्या हुआ है, स्थिर है। आगे हम आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट सारे हैं, तो इसको थोड़ा सा हम स्पेस लेकर आपको हम अच्छे से बताते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम स्पेस ले लेते हैं और बताते हैं। देखिए ये है पृथ्वी, ये क्या है जी, पृथ्वी है, और पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा यहाँ पर गया है तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम इक्वेटर अंग्रेजी में, या इसे हम बोलते हैं भूमध्य रेखा बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम, भूमध्य रेखा, शॉर्ट में लिख रहे हैं। इसे यहाँ हम 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी, 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। अब देखिए, अब पृथ्वी के जो है वह 23.5 डिग्री पर, कितना डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, यानी कि एक अक्षांश रेखा खींची गई है, तो उसे हम बोलते हैं कर्क रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसे हम कर्क रेखा बोलते हैं। देखिए ये आपको ध्यान देना है कि इधर जो है आपका वह उत्तरी ध्रुव है, और इधर जो है आपका दक्षिणी ध्रुव है, यानी कि ऐसे भी बोल सकते हैं कि यह जो है उत्तरी ध्रुव है, तो इसको बोल सकते हैं हम उत्तरी गोलार्ध। तो यहाँ से हम यहाँ को क्या बोलेंगे, उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे। थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं हम, क्या बोलेंगे, यहाँ से यहाँ को बोलेंगे हम उत्तरी ध्रुव, यानी कि सीधे बोल सकते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलेंगे इसे हम, उत्तरी गोलार्ध। जबकि हम यहाँ इससे जो बोलेंगे ये दक्षिणी ध्रुव है, तो इसलिए इसको बोलेंगे हम दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोलेंगे इसे हम, दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे। तो ठीक, तो उत्तरी गोलार्ध में अगर हम 23.5 डिग्री पर एक समानांतर रेखा खींचते हैं तो इसे हम बोल सकते हैं कर्क रेखा, और बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे हम, कर्क रेखा बोलते हैं। जबकि दक्षिणी ध्रुव में अगर हम 23.5 डिग्री पर एक रेखा खींचते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम मकर रेखा। क्या बोलते हैं इसे हम, मकर रेखा बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है, क्या बोलेंगे इसे हम, मकर रेखा बोलते हैं। आगे है कि जो पृथ्वी के 66.5 डिग्री पर, कितना डिग्री पर, 66.5 डिग्री पर, यानी कि 66.5 डिग्री पर अगर हम कोई रेखा खींचते हैं तो इसे बोलते हैं हम आर्कटिक रेखा। क्या बोलेंगे इसे हम, आर्कटिक रेखा। तो इसे क्या बोलेंगे हम, आर्कटिक रेखा बोलेंगे। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में अगर हम खींचते हैं एक रेखा 66.5 डिग्री पर, तो इसे बोलते हैं हम अंटार्कटिक रेखा। क्या बोलेंगे इसे हम, अंटार्कटिक रेखा। सब हम नोट्स में लिख दिए हैं, तो आपको सीधे समझने के लिए बता दिए हैं। तो फिर से इसको रिपीट करें, देखिए ध्यान से। ये जो है आपका उत्तर है, तो इसको बोलते हैं हम उत्तरी ध्रुव। क्या बोलेंगे इसे हम, उत्तरी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव में जो है यहाँ से यहाँ जो वृत्त बनता है इसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। और जो नीचे बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। और ये जो है बीचों बीच के इसे इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा बोलते हैं।
या 0 डिग्री अक्षांश भी बोलते हैं। 23.5 डिग्री पर जो रेखा खींचेंगे उत्तरी गोलार्ध में उसे कर्क रेखा बोलेंगे, और दक्षिणी में जो खींचेंगे उसे हम बोलेंगे मकर रेखा। कौन सा रेखा बोलेंगे? मकर रेखा। जबकि उत्तरी गोलार्ध में अगर 66.5 डिग्री पर हम खींचते हैं तो उसे बोलेंगे हम आर्कटिक रेखा, और जो है दक्षिण रेखा में अगर खींचते हैं तो उसे बोलेंगे हम अंटार्कटिक रेखा। उसे क्या बोलेंगे? अंटार्कटिक रेखा बोलते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा नोट्स में आपको हम दिखा देते हैं। चलिए, नोट्स में जो है वही बात लिखा गया है, देखिए यहाँ पर। यहाँ लिखा गया है, देख लीजिए। 23.5 डिग्री यानी 23.5 उत्तरी अक्षांश, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में, तो उसे क्या बोलेंगे? कर्क रेखा बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? कर्क रेखा बोलेंगे। फिर है 23.5 डिग्री पर है दक्षिणी, यानी कि दक्षिण अक्षांश में दक्षिण गोलार्ध, तो इसे क्या बोलेंगे? मकर रेखा बोलेंगे। उसे हम क्या बोलेंगे जी? मकर रेखा। फिर बताए थे, देखिए उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री पर क्या बोलेंगे? उसे हम आर्कटिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसे हम आर्कटिक बोलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कि 66.5 डिग्री पर दक्षिणी गोलार्ध में जो है उसे बोलते हैं हम अंटार्कटिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसे हम अंटार्कटिक बोलेंगे। तो ये बात जो है आपको याद रखना है अच्छी तरह से। ये प्रत्येक एग्जाम में, आप 9th क्लास के हो, 10th क्लास के हो, 10th क्लास में शायद तो नहीं है, लेकिन एनडीए हो गया और आपका कोस्ट गार्ड हो गया, एयरफोर्स में, ये सारे में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है, हाँ नेक्स्ट है आपका जो नेक्स्ट प्रश्न बन जाता है यहाँ पर, वह है कि उत्तरी अक्षांश यानी कि 90 डिग्री में, तो 90 डिग्री में आपका यही ना होता है 90 डिग्री, देखिए ना यहाँ पर 90 डिग्री, तो इसे बोलते हैं हम उत्तरी ध्रुव। इसे क्या बोलेंगे? हम उत्तरी ध्रुव बोलेंगे। और नीचे जो आपको दिखाई दे रहा होगा इसको क्या बोलेंगे? दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव बोलेंगे। और यहाँ तो ये सब सबको पता है कि 0 डिग्री अक्षांश इसे बोलते हैं। तो यही सब हमको क्या कही है नोट्स में हम